Hi guys, welcome back to my channel Nandani's classes. So today we are going to learn 7th standard Hindi lesson number 5 बंदर का धंधा. So ये एक पोयम है जिसके बारे में आज हम रीड करेंगे. So सबसे पहले ग्रीन बॉक्स पढ़ते हैं, यानी कि इस पोयम को लिखने वाला है जो उसके बारे में कुछ चीज़ें. जन्म 21 अक्टूबर 1936. ओके, 21 अक्टूबर 1936 नहीं, 1963. 21 अक्टूबर 1963. पिलखुआ गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद के पिलखुआ नाम के गांव में उत्तर प्रदेश में इस पोयम के लेखक यानी कि नरेंद्र गोयल जी हुए थे. इनका जन्म हुआ था. इनकी रचनाएं क्या हैं, यानी कि इन्होंने इस पोयम के अलावा और क्या क्या लिखा है. गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, यानी कि इन्होंने सारी पोयम्स ही लिखे मोस्टली. चींची चिड़िया और भी काफ़ी सारी आदि. और इनका परिचय क्या है. नरेंद्र गोयल जी आप बालक मनोविज्ञान को ज्ञाता मानते हैं. अपने बाल उपयोग बहुत सारे रचनाएं हिंदी जगत को दे दी हैं. प्रस्तुत कविता में कवि ने औषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचारों उसका प्रभाव हास्य के माध्यम में प्रकाश डाला है. ओके फ्रेंड्स, तो इस पोयम में जो कवि हैं नरेंद्र गोयल जी, इन्हें पोयम लिखने का ज़्यादा अच्छा लगता है. ये हम बच्चों को पोयम के ज़रिए सिखाना अच्छा समझते हैं. हम पोयम के ज़रिए काफ़ी अच्छे से पढ़ पाते हैं. सो इन्होंने एक कॉमेडी की तरह इस पोयम को लिखा है और इसमें हमें क्या सिखाया है कि जो औपचारिक वनौषधियाँ, यानी कि वनौषधियाँ मतलब जंगल में मिलने वाली जो इम्पोर्टेंट औषधियाँ हैं उनके बारे में हमें समझाया है. सो स्टार्ट करते हैं. हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला. बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला. भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम. बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम. पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना. खांसी जब छूमंतर हो जाए फीस तभी तुम देना. बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार. मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार. ओके फ्रेंड्स, सो ये फर्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है कि एक दिन एक बंदर था जिसके हाथ एक टूटा फूटा आला, यानी कि जो डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं हमें, वो एक दिन टूटा फूटा आला एक दिन बंदर के हाथ में लगा और बंदर ने अपने पेड़ के नीचे फटाफट कुर्सी और मेज डाल दी कि मैं डॉक्टर हूँ. ओके, और फिर डॉक्टर को देखकर भालू आया और भालू ने बोला कि मुझको क्या हुआ है, खांसी और जुकाम हुआ है. बंदर बोला, फिर बंदर ने उसको औषधि बताई. जंगल में ही उसको कौन सी गोलियां मिलेंगी, वो जंगल की औषधियों का यूज़ करता है, पेड़ पौधों का. ओके, फिर बंदर ने क्या बोला कि तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ थाम. पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना. खांसी जब छूमंतर हो जाए फीस तभी तुम देना. यानी कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ों को उबाल के उसको पियो और जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी तुम तभी मुझे फीस देना, वरना मत देना. फिर बिल्ली आई. बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार. बिल्ली आई और बिल्ली क्या बोली, मुझको 104 डिग्री बुखार आया, इसे मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से उतार इसको. बंदर को उसने बोला. ओके, फिर बंदर देखो क्या बोलता है. बंदर बोला रसगोलियां का 3 बार तुम पीना. कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना. तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ. मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लगाओ. बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ. चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ. चल निकला बंदर का धंधा अब वह मैं मौज मनाता. अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता. ओके, सो फिर बंदर बोलता है कि मैं तुम्हें गोलियां देता हूँ, रस गोलियां, उसे तुम 3 बार क्या करना, पीना. कल से ही तुम डांस करोगी. यानी कि बिल्ली बोली मुझे 104 बुखार है, तो वो बोलता है मैं तुम्हें गोलियों का रस देता हूँ, तुम उसे पी लेना. कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना. तभी लोमड़ी आती है और लोमड़ी आकर क्या बोलती है, मुझे तो सबसे चिकना और सुंदर बना दो, मैं सबसे सुंदर दिखूं, ऐसी बूटी तुम लगा दो. फिर बंदर बोलता है कि घी को
थोड़ा सा गरम करके घी कुंवार तुम सुबह शाम अपने मतलब घी को गरम करके अपने चेहरे पे हल्का सा लगाओ, दोनों समय लगाना। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, तुम्हारा चेहरा बहुत ही चमकेगा। फीस मुझे दे जाओ। और बंदर का धंधा इस तरह से चल पड़ा, चल निकला बंदर का धंधा। और फिर अब वो मौज मना रहे आराम से जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता, जानवरों को ठीक करता और उसका धंधा चलने लगा। ओके, अभी देखो ये ब्लू बॉक्स में क्या है। विद्यार्थियों से कविता के सभी ने पाठ करवाएं, कविता के प्रसंगों का नाटकीयकरण कराएं, शब्द युग्मों की सूची बनवाएं, जड़ी बूटी से होने वाले लाभ पर चर्चा करें, हाथ से कविता पढ़वाएं, रेखांकित किए शब्द के अर्थ शब्दकोश से प्राप्त करने के लिए कहें। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ जिसे हमें ढूंढना था शब्दकोश से, मगर यहाँ पे शब्दकोश नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो ये पोयम तो काफ़ी अच्छी थी और इसमें हमने सीखा क्या कि हम इन मतलब ये जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं इनमें काफ़ी सारी मिलावटें होती हैं, मिलावटें नहीं होती मगर ये काफ़ी हमें साइड इफ़ेक्ट कर देती हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके। बट जो जंगल की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, वो एकदम प्रॉपरली नेचुरल होती है, उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी पे। सो हमें मोस्टली इन्हीं तरह की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। देखो हमारे पास घर पे हर तरह के नुस्खे होते हैं जो काम भी करते हैं, तो ये नुस्खे किस चीज़ के होते हैं, इन्हीं चीज़ों के, यानी कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके किसी भी बीमारी का इलाज करना। ओके फ्रेंड्स, सो इस क्यूट सी पोयम में जो क्यूट सा मैसेज था आई होप सबको समझा होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।